हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि दोस्तों डीएलएड का सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है इंटरव्यू से, और जिसका कोड है आपके सामने D03। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, साथ ही साथ कितने कैंडिडेट यानी कि आपके जो वेटिंग लिस्ट से है कितने कैंडिडेट को और सिलेक्शन मिल सकता है, और लास्ट में बात करेंगे हम कितनी कट ऑफ गई है इस साल। तो सबसे पहले दोस्तों, हम वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो जिन्होंने जामिया का डीएलएड का एग्ज़ाम दिया है या अगले साल देने वाले हैं, ताकि कट ऑफ से वो बाखबर रहें। तो दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 7 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद आपका जो सिलेक्शन हो चुका है उसमें आपको 7 और 8 तारीख को आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है 4 बजे से पहले पहले। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, बिलोंग करते हैं और आप इंटरव्यू देकर चले गए हैं और आपका नाम आ गया है, तो 7 और 8 के बीच में आप कोशिश करें कि 7 तारीख में ही, 7 अगस्त में ही आप एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करा लेंगे। और ये कहाँ पर होगा? जहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ था, गेट नंबर 20, वहीं पर आपके एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाएगा दोस्तों। अब वन बाय वन मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता रहूँगा। सबसे पहले तो आपको बता ही दिया मैंने कि आपको 7 तारीख को और 8 तारीख को एडमिशन होंगे। आपको क्या लेकर जाना है दोस्तों, एडमिशन के टाइम क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं वन बाय वन आपके सामने यहाँ लिखता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चाहिए होगा, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा। 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप रखेंगे। अब ये कोशिश करेंगे कि 2 ही नहीं रखें, कम से कम 3 से 4 फ़ोटोग्राफ आप अपने पास रखेंगे, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, तो भी आप वहाँ पर दे सकें। उसी के साथ फिर अगला पॉइंट्स मैं हाइलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, मार्कशीट लेके जानी है, वो भी कैसी? ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। और मार्कशीट भी आपकी, जो भी मार्कशीट है आपकी, एक तो हाई स्कूल की मार्कशीट रहेगी, साथ में 10th यानी कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, कुल मिला के आपको 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, या आधार कार्ड आपके पास है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन्ड है, वो आप लेके जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई कैटेगरी में नाम आया है या कैटेगरी से आपने फिल किया था, या तो मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी, तो वो भी आप ज़रूर लेके जाएंगे दोस्तों। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो सर्टिफिकेट भी आपको जमा कराना होगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। कश्मीरी माइग्रेंट का जो सर्टिफिकेट होता है, आप अगर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से, तो वो भी लेकर जाना है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर कैटेगरी का जो डोमिसाइल होता है, वो अगर आपके पास है तो वो भी लेकर जाना है। अब यहाँ पर अब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्कूल अटेंडेड। तो आपने 12th जहाँ से भी किया, अगर आपका कोई गैप ईयर है तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर मिला होगा वहाँ से। अगर वो एक्सपायर हो चुका है करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप क्या करेंगे, जामिया के ही गेट नंबर पास, जामिया के गेट नंबर तिकोना पार्क के पास में आलम डॉक्यूमेंटेशन है। आलम डॉक्यूमेंटेशन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, आलम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आप वहाँ जाएंगे, उनको कहेंगे कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है एडमिशन के लिए, तो वो आपका एक एफिडेविट बना देंगे, जो कि जामिया में इजीली चल जाएगा। फिर आपका दोस्तों ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर से या कोई डिस्पेंसरी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो वो जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, आप वहाँ पर जमा ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करने वाले हैं आपके, अगर आपके इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ और, कि अगर कोई गैप आपका रहा है तो आपको क्या देना है, एफिडेविट देना है। आपका कोई गैप रहा है तो गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको एफिडेविट देना। गैप ईयर के बाद आपको नंबर 13 पॉइंट पर जो कहा गया है, वो आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, जो कि मैंने आपको अभी ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, http://www.antiraging.in पर आप जाएंगे और आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे। वो जनरेशन कैसे होगा, जब सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल आप फिल कर देंगे तो एक कोड आता है, वो कोड ही आपको मेनली रखना है, या उसका स्क्रीनशॉट लेकर या उसको प्रिंट कर सकते हैं आप, क्योंकि वो सबमिशन होगा उसका, वही चाहिए वहाँ पर आपका।
अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका ओबीसी है और आपके पास अभी इस साल का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास पुराना ओबीसी है आप वो लेकर जाएंगे जामिया के अंदर, और नए के लिए अभी तुरंत कल ही अप्लाई कर देंगे। आपके पास अभी अप्लाई का मौका है, तो कल ही आप अप्लाई करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पास 12th की मार्कशीट आपके पास नहीं आई है, या 10th की मार्कशीट आपके पास कहीं खो गई है, या कुछ भी हो गया आपके साथ, तो आप थोड़ा सा आपको टाइम वक्त मिल जाएगा। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ तो जमा करनी पड़ेगी आपको। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप एडमिशन के लिए ज़रूर जाएं, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वहाँ पर एक सर्टिफिकेट यानी कि एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, वो आपको खुद बता देंगे कि क्या एप्लीकेशन आपको लिखनी है। अब देखते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या गई है, तो बहुत ही जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया भी था कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है। तो आप देख पाएंगे, मैं बहुत तेज़ी से कट ऑफ बताने वाला हूँ आपके सामने। ये कट ऑफ जो है दोस्तों उर्दू मीडियम, उर्दू सब्जेक्ट की है, जिसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 83.75, मुस्लिम की 81.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी में ये कम हो गई काफ़ी 72.25, मुस्लिम वुमन में ये 77 हो गई, थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये देखिए जामिया इंटरनल, यहाँ पर जामिया इंटरनल की सीट निकल के आई है और कट ऑफ मात्र 34, मात्र 34। इसका मतलब कि जामिया इंटरनल, जो भी जामिया इंटरनल कैंडिडेट है उनको मिले ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी में देखिए कट ऑफ इतनी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा मिल गए होंगे इसीलिए। अगर कैंडिडेट नहीं मिलते तो ये कट ऑफ कम हो जाती डेफिनेटली। फिर देखते हैं फर्स्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो उर्दू मीडियम से सेलेक्ट हुए हैं, और मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि कितने जनरल, मतलब कितने और सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें। तो जनरल में 5 सिलेक्शन हुए हैं, जिसके में आप देख पाएंगे रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और प्रेफरेंस, तो ये आपको मैच कर लेंगे। और इसी के साथ ये पीडीएफ भी आप देख पाएंगे, मुस्लिम में, मुस्लिम ओबीसी एसटी में, मुस्लिम वुमन में, जामिया इंटरनल में, पीडब्ल्यूडी में टोटल 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। वहीं वेटिंग लिस्ट आपकी देखते हैं, जनरल में 4 कैंडिडेट को, मुस्लिम में टोटल 8 कैंडिडेट को, मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 6 कैंडिडेट को, मुस्लिम वुमन में 3 कैंडिडेट को, मुस्लिम वुमन में टोटल 9 कैंडिडेट है, और पीडब्ल्यूडी में भी 2 कैंडिडेट है। अगला जो है दोस्तों हमारा उर्दू मीडियम है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है लेकिन मीडियम आपका उर्दू है, तो कट ऑफ 82.75 गई है, और मुस्लिम में कट ऑफ गई है 68.50। अगर किसी कैटेगरी में, अगर किसी कैटेगरी में जैसे जनरल और मुस्लिम है, मुस्लिम ओबीसी एसटी नहीं है, इसका मतलब ये है या तो उसके अंदर सीट अवेलेबल नहीं है, या फिर उनके कैंडिडेट वहाँ पर आपको नहीं मिल पाए। दोनों कैटेगरी, दोनों सिचुएशन में आपके ये है कि आप या तो सीट अवेलेबल नहीं है, या फिर हो सकता है वहाँ कैंडिडेट आपको ना मिल पाए हो। तो जनरल में देख पाएंगे टोटल 3 कैंडिडेट, मुस्लिम में टोटल 2 ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, टोटल 5 सीटें थी। जनरल में आप देख पाएंगे टोटल 5 कैंडिडेट को रखा गया है, मुस्लिम में टोटल 9 कैंडिडेट को रखा गया है वेटिंग में। अब बात करेंगे दोस्तों सोशल साइंस, जो कि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस थे लेकिन कम गई है कट ऑफ, उर्दू मीडियम से 78, जनरल 78.50, मुस्लिम में 65। अब यहाँ पर देखिए कितनी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है अंतर, यहाँ पे 61। मुस्लिम वुमेन में तो मात्र 59 है, और जामिया इंटरनल में ये 51.75 गई है। अब ये जामिया, इसमें देखते हैं कितने सिलेक्शन हुए, तो 6 तो टोटल जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए, मुस्लिम में टोटल 5 हुए हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 2, मुस्लिम वुमेन में भी 2, जामिया इंटरनल में 1। अब बात करेंगे दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट में, जनरल में 4 कैंडिडेट है, मुस्लिम वुमेन में काफ़ी सारे कैंडिडेट 18 कैंडिडेट है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल आप देख पाएंगे 10 कैंडिडेट है, मुस्लिम वुमेन में भी काफ़ी 9 कैंडिडेट है, और जामिया इंटरनल में भी इसमें 3 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, सॉरी 4 स्टूडेंट है यहाँ पर। अब अगला जो हमारा लिस्ट है वो उर्दू मीडियम है, लेकिन साइंस, साइंस अगर आपका था और उर्दू मीडियम आपने फिल किया था, तो जनरल में 82.25, मुस्लिम में 79, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 72.75, और मुस्लिम वुमन में ये बहुत ही कम हो गया 67 मात्र। देख लेते हैं कट ऑफ। जनरल में कट ऑफ के बाद जनरल में 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम में टोटल 2, मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी 2, और मुस्लिम वुमन में 1। फिर आपकी वेटिंग लिस्ट आती है, यहाँ पर टोटल 3 कैटेगरी जनरल में रखी गई है, जनरल में 3 कैटेगरी है, 3 स्टूडेंट है, मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में टोटल 8 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल 3 है, मुस्लिम वुमेन में भी आपके टोटल 6 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। अब उर्दू मीडियम मैथ्स सब्जेक्ट कितना कम कट ऑफ गया है, कितना कम कट ऑफ गया है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है मुस्लिम मैथमेटिक्स का उर्दू मीडियम से, कितना कम कट ऑफ गया है, मात्र मात्र
58.75। और मुस्लिम वुमन में तो बहुत ही हद हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हद। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतना कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता था। मात्र 27 कट ऑफ, वो भी मुस्लिम के अंदर, तो बहुत ही ना के बराबर है। तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है बहुत ही लकी है वो, जिसका सिलेक्शन हुआ है। टोटल 4 स्टूडेंट है और मुस्लिम में टोटल 2 स्टूडेंट है। टोटल 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं। बाकी कैटेगरी में या तो सीट नहीं है या बाकी कैंडिडेट नहीं मिल पाए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैथ में टोटल 6 ही कैंडिडेट है, कोई इसमें वेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है, कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है। 6 कैंडिडेट ही आपके सिलेक्शन हुए और मुझे लगता है कि 6 ही या 7, मुझे लगता है हो सकता है 7 या 8 कैंडिडेट ही हो, या हो सकता है 6 ही कैंडिडेट हो जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्हीं का सिलेक्शन हो गया है। अब हिंदी मीडियम, हिंदी सब्जेक्ट, डेफिनेटली हिंदी मीडियम में कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। अगर आपने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया और हिंदी सब्जेक्ट था आपका, तो कट ऑफ देखते हैं जनरल में 101.50, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड उतनी ही गई है। मुस्लिम में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी ही कट ऑफ आसपास आपको नजर आ रही है। मुस्लिम ओबीसी एसटी में टोटल 81.75, मुस्लिम वुमेन में 85 और पीडब्ल्यूडी में देखिए एक कम हो गई, 64 मान लीजिए। अब यहाँ पर आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। यहाँ पर टोटल 5 स्टूडेंट जनरल में सेलेक्ट हुए हैं, 3 मुस्लिम में सेलेक्ट हुए, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर, एक मुस्लिम वुमन में और एक पीडब्ल्यूडी के अंदर। अब अगला जो है हमारा वेटिंग लिस्ट है। जनरल में टोटल 10 कैंडिडेट है, मुस्लिम में टोटल 13 कैंडिडेट है, सॉरी और आगे देखेंगे तो 17 कैंडिडेट है। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल 5 और मुस्लिम वुमेन में भी काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, आपके 15 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट था, इंग्लिश सब्जेक्ट था लेकिन मीडियम आपने हिंदी ऑप्ट किया था, तो कट ऑफ देख पा रहे हैं 112 कट ऑफ है और कोई ज़्यादा नहीं है ये। पिछले सालों के मुकाबले कट ऑफ कम हुई है। मुस्लिम में 102 कट ऑफ है, ये भी बहुत कम हो गई है, 10 नंबर यहाँ कम हो गई है। और जम्मू कश्मीर कैटेगरी से, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर कैटेगरी का स्टूडेंट हुए सेलेक्ट जिनका कट ऑफ आधा हो गया है, यानी कि और आधे से भी कम हो गया है, जो कि हमने एक्सपेक्टेड भी किया था। 45 हमने कट ऑफ रखा था और 5-10 नंबर तो इंटरव्यू में आसानी से मिल ही जाते हैं। जनरल में टोटल 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, मुस्लिम में 2 और जम्मू कश्मीर कैटेगरी से 1 स्टूडेंट है। अब बात करेंगे वेटिंग लिस्ट में, तो 4 स्टूडेंट जनरल में हैं, मुस्लिम में टोटल देखते हैं 8 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया और जम्मू कश्मीर कैटेगरी में कोई स्टूडेंट वहाँ पर नहीं है। सोशल साइंस जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ होने के चांसेस होते हैं, सोशल साइंस और एक मैथ, तो जिसमें जनरल में आप देख पा रहे हैं 111 कट ऑफ है, मुस्लिम में 105 कट ऑफ है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी 101 कट ऑफ है, मुस्लिम वुमन में भी दोस्तों 103 कट ऑफ गई है, यानी कि यहाँ पर बढ़ गई है। जामिया इंटरनल में भी कट ऑफ बहुत हाई गई है इस बारी, देखते हैं 99 यानी कि 100 मान लीजिए। और लेकिन कश्मीर कैटेगरी से तो बहुत कम हो गई है और पीडब्ल्यूडी तो एक ना के बराबर समझ लीजिए। और हमने इतना एक्सपेक्ट भी किया था, 30 नंबर हमने कहा था कि लगभग 30 से 35 के बीच में कट ऑफ जाएगी, और ये हमने विदाउट रिटर्न मार्क्स बताए थे, यानी कि ये तो और कम हो गई है। देख लेते हैं जनरल में टोटल 7 कैंडिडेट है जिनको सेलेक्ट हुए हैं, 5 कैंडिडेट है जो कि जनरल में मुस्लिम में सेलेक्ट हुए हैं, एक मुस्लिम ओबीसी में, एक मुस्लिम वुमन में, एक जामिया इंटरनल में, एक कश्मीर कैटेगरी में और एक 2 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी लंबी है इसकी। जनरल में टोटल 9, मुस्लिम वुमेन में भी ठीक ठाक आप देख पा रहे हैं टोटल 23 स्टूडेंट है जो कि नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी 7 है, मुस्लिम ओबीसी वुमेन में भी टोटल आपके 12 स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में रखे गए। अब आपका साइंस हिंदी मीडियम अगर आपने ऑप्ट किया था, साइंस हिंदी मीडियम, तो कट ऑफ 107, सोशल साइंस से तो कम ही है। मुस्लिम में 103, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 99 और मुस्लिम वुमेन में, यानी कि ये कट ऑफ लगभग एक जैसी है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा आपको। अब देख लेते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट 3 जनरल में है, 3 मुस्लिम में है, एक ओबीसी में है, एक मुस्लिम वुमन में है। अब नेक्स्ट जो है आपका जनरल कैटेगरी में 3 स्टूडेंट्स वेटिंग में है, मुस्लिम वुमन में 10 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 5 है, मुस्लिम वुमन में टोटल 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, सॉरी और है यहाँ पर 8 स्टूडेंट है। अब लास्ट है दोस्तों आपका मैथ, अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमेशा इसी की जाती है, चांसेस होते हैं, और इस साल कट ऑफ गई भी सबसे ज़्यादा इसी की है। तो जनरल में आप देख पाएंगे 113 कट ऑफ जो कि है मैक्सिमम है इस साल की, मुस्लिम में 107 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में बहुत अंतर नज़र आ रहा है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 82 और मुस्लिम वुमन में 97 और जामिया इंटरनल में तो ना के बराबर आप देख पाएंगे 60, जो कि हमने एक्सपेक्टेड भी किया था।
तो जितनी दोस्तों हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उतनी ही गई है। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, 2 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी में, 1 मुस्लिम वुमन में, और जामिया इंटरनल में टोटल 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में देख लेते हैं, जनरल में 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, 6 वेटिंग में है जो रखे गए हैं, 3 मुस्लिम वुमन में रखे गए हैं। तो ये आपकी टोटल लिस्ट आ गई है जामिया डीएलएड की। और इसके बाद दोस्तों आपकी बीएड स्पेशल का रिजल्ट आने के चांसेस है कि बीएड स्पेशल का रिजल्ट जल्दी आएगा आपके सामने, और मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीक या इसी वीक, या तो नेक्स्ट वीक तो कंफर्म है, नेक्स्ट वीक आपका कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा बीएड स्पेशल का भी, ठीक है। और बीएड जनरल का रिजल्ट कब आएगा, तो 5 तारीख तक तो बीएड जनरल के आपके जनरल वाले के इंटरव्यू चलेंगे। तो वो एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15 अगस्त के बीच में उसका इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। अब वही चीज़ जो कि मैंने आपसे कहा था कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं, तो मैं आपको बहुत जनरली यहाँ पर लिख देता हूँ कितने स्टूडेंट जनरल में, वेटिंग में। तो जनरल से जो है कोई भी कैटेगरी है 1 से 2 और 1 से 3 तक, 1 से 3 अगर है तो आप जनरल में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके हैं। अगर आप मुस्लिम वुमन के अंदर हैं, मुस्लिम वुमन में, तो मात्र या तो 1 या 2 से ज़्यादा बहुत लेस पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर 1 से 3 हो सकता है जनरल में, मुस्लिम वुमन में मात्र 1 से 2 और रेयरली 1। अगर आपका ओबीसी एसटी है तो मात्र सिर्फ 1, अगर आपका 1 कैटेगरी में है। अब ये जो है कैटेगरी, ये जो ऊपर वेटिंग लिस्ट रखे गए, ये रैंक के बेसिस पर है, यानी कि जो जिनके नंबर हाईएस्ट है उनको ऊपर रखा गया है, जिनके नंबर कम है उनको नीचे रखा गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो सिर्फ एक, मुझे लगता है एक ही सिलेक्शन होगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो भी आपका पहला वाला सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि एक के बाद चांसेस कम है। जामिया इंटरनल में है तो जामिया इंटरनल में तो चांसेस ना के बराबर है, तो मुझे लगता है कोई सीट वैकेंट नहीं रहने वाली है। और अगर आप रहते हैं मुस्लिम के अंदर तो मुस्लिम के अंदर भी ज़्यादा सीट नहीं है, वो भी 1 से 2 आपकी नज़र आएगी कि इतने कैंडिडेट, यानी कि जो भी अगर पहला दूसरा कैंडिडेट है उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल जो कैंडिडेट हैं वो अपना एडमिशन के लिए अगर कहीं और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल रहा है तो आप वहाँ देखिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप जामिया में दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। चांसेस लेस पॉसिबिलिटी है, हालांकि पॉसिबिलिटी है लेकिन लेस पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो ये आपका जामिया डीएलएड का रिजल्ट है जो कि इस साल आ गया है। और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे जो इंटरव्यू का बैच जो था, जिन्होंने इनरोल्ड किया था, उसमें से इस साल काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं डीएलएड से भी, बीएड नर्सरी से अभी तक 2 का रिजल्ट आएगा, और दोनों के रिजल्ट में हमारा सेंटर स्टडी की तरफ से काफ़ी सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।